तो दोस्तों, आज की स्टोरी एक होटल पर आधारित है। उस होटल में कुछ तो ऐसा हुआ था जो उसे दूसरे होटलों से अलग बनाता था। चलिए मैं आपको आगे कहानी सुनाता हूँ। विक्रांत और उसकी पत्नी शोभा ने शिमला घूमने का प्लान बनाया। वो लोग उसी रात अपनी गाड़ी से शिमला के लिए निकल गए। दोनों आपस में आगे के प्लान के बारे में बातें करते जा रहे थे कि वहाँ पहुंचकर पहले होटल में थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद अपनी ही गाड़ी से शिमला की सैर करेंगे। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, बारिश भी शुरू हो गई थी। बारिश के कारण एक पेड़ उसी रास्ते में गिर गया जो रास्ता उनके होटल की ओर जा रहा था। पूरा रोड ब्लॉक हो गया। समय की ज़्यादा बर्बादी ना करते हुए उन्होंने दूसरे रास्ते पर गाड़ी मोड़ ली और सोचा कि अब कहाँ रुका जाए। तभी शोभा कहती है, विक्रांत, आज रात के लिए यहीं किसी पास वाले होटल में रूम बुक करवा लेते हैं। सुबह होते ही हम अपने होटल के लिए निकल जाएंगे। वो लोग होटल की तलाश में घने जंगलों में जा चुके थे। इतने सुनसान रास्ते पर उन्हें एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा था, पर थोड़ी और आगे चलकर उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखा। विक्रांत ने गाड़ी का शीशा नीचे किया और पास किसी होटल का रास्ता पूछने लगा। आदमी ने सिगरेट पीते हुए अपनी उंगली से एक रोड की तरफ इशारा किया, पर उसने कुछ बोला नहीं। विक्रांत और शोभा उसके बताए हुए रास्ते पर निकल पड़े। कुछ दूर जाते ही उन्हें एक होटल दिखाई दिया। होटल के बाहर एक पागल सा आदमी बारिश में भी झाड़ू लगा रहा था। हिचकिचाते हुए विक्रांत और शोभा उस होटल के अंदर गए जहाँ रिसेप्शन पर एक आदमी खड़ा था। भाई साहब, हमें एक रूम चाहिए, सिर्फ आज रात के लिए। कल सुबह होते ही हम निकल जाएंगे। सर, होटल के सारे कमरे बुक हैं, पर हाँ, थर्ड फ्लोर पर एक रूम थोड़ी देर पहले ही खाली हुआ है। आप उस रूम में रुक सकते हो, पर सर आपको किराया 2 दिन का देना पड़ेगा। विक्रांत ने उसी समय दोनों दिन का किराया उसे दे दिया। वो आदमी एकटक शोभा और विक्रांत को देखता रहा और हल्की सी हंसी के साथ एक चाबी निकाली और विक्रांत को पकड़ा दी। उसकी हंसी को विक्रांत समझ नहीं पाया और चाबी लेकर रूम की ओर बढ़ पड़ा। उसने चाबी पर देखा कि चाबी रूम नंबर 333 की है। वो अपनी पत्नी के साथ रूम नंबर 333 की ओर निकल पड़ा। उन्होंने देखा कि पहली और दूसरी मंजिल अच्छी खासी लोगों से भरी पड़ी है, यानी सारे रूम बुक थे। पर वहीं जहां रूम नंबर 333 था, जो तीसरी मंजिल पर था, वो पूरी मंजिल सुनसान पड़ी थी। वो लोग चुपचाप अपने रूम को खोलकर अंदर चले गए। रूम अंदर से अच्छा था। विक्रांत फ्रेश होने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ा तो उसने देखा कि उसमें पानी नहीं आ रहा है। उसने होटल स्टाफ को फ़ोन करने के लिए रूम के टेलीफोन को उठाया और फ़ोन मिलाया। फ़ोन उठाया गया, पर वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई। बस एक हल्की सी हंसी की आवाज़ आई और फ़ोन कट हो गया। तभी अचानक उसी टेलीफोन पर एक कॉल आया। इस बार होटल की स्टाफ की आवाज़ थी। उसने पूछा, जी सर, बोलिए, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। विक्रांत ने कहा, आप जल्दी से हमारे रूम में आइए क्योंकि यहाँ पानी नहीं आ रहा। स्टाफ ने कहा कि सर, आप अपना रूम नंबर बताइए। विक्रांत ने कहा कि रूम नंबर 333। ये सुनते ही स्टाफ की आवाज़ धीमी और घबराई हुई सी हो गई। स्टाफ ने घबराते हुए कहा, सर आप वहाँ क्या कर रहे हैं। विक्रांत ने पूछा, क्यों। तो स्टाफ ने झट से चिल्लाते हुए कहा कि आप जल्दी से जल्दी उस रूम से बाहर निकल आए और नीचे आ जाएं। विक्रांत को कुछ समझ नहीं आया और उसने इसका कारण पूछा तो स्टाफ ने कहा कि सर आप सवाल मत पूछो, बस जल्दी से जल्दी उस रूम से बाहर निकल जाओ, आपको वहाँ बहुत खतरा है। ये सुनते ही विक्रांत ने फ़ोन काटा और अपनी पत्नी को सामान के साथ वहाँ से निकलने को कहा। अभी वो वहाँ से निकल ही रहे थे तो उनके दरवाजे को कोई खटखटाने लगा।
विक्रांत ने बार बार पूछा कि कौन है बाहर, पर किसी की आवाज़ नहीं आई। विक्रांत और उसकी पत्नी समझ गए थे कि ये भूत प्रेत का मामला है। वो दोनों बुरी तरह से घबरा गए थे। तभी उनके रूम की लाइट कट गई और सब अंधेरा हो गया। तभी बाहर से आवाज़ आई, सर आपने पानी ठीक करने के लिए बुलाया था ना, मैं उसी के लिए आया हूँ। विक्रांत ने सोचा कि अभी तो नीचे स्टाफ ने कहा कि ये रूम खतरों से खाली नहीं है, और अब ये कौन है जो दरवाजे के बाहर है। तभी विक्रांत को वहीं धीमी सी हंसी सुनाई दी जो उसने फोन पर और नीचे चाबी लेते वक्त सुनी थी। तभी रूम टेलीफोन फिर से बजा। फोन स्टाफ का था। उसने कहा कि सर अभी तक आप नीचे नहीं आए क्या? विक्रांत ने कहा कि बाहर एक होटल का ही स्टाफ आया है जो कह रहा है कि वो पानी को ठीक करने आया है। स्टाफ ने कहा कि सर कुछ भी हो जाए आप उस दरवाजे को मत खोलना, नहीं तो आपकी मौत आपके सामने होगी। विक्रांत ये सुनते ही सहम गया। स्टाफ ने कहा कि आप अंदर ही रहे, हम कुछ लोगों के साथ ऊपर आ रहे हैं। ये कहते ही फोन कट हो गया। कुछ देर बाद दरवाजे से आवाज आई, सर आप बाहर आ सकते हैं। विक्रांत ने सुना कि बाहर से कुछ और लोगों की भी आवाजें आ रही है, तो उसको यकीन हो गया कि बाहर सच में होटल का स्टाफ ही है। विक्रांत ने दरवाजा खोला और चैन की सांस ली, और सभी लोग वहां से हटकर नीचे आ गए। विक्रांत ने देखा कि जो स्टाफ पहले काउंटर पर था वो अब वहां नहीं था, उसकी जगह कोई और वहां खड़ा था। विक्रांत ने सारी बात सबको बताई। तब स्टाफ ने कहा कि सर जो बंदा आपको पहले नीचे मिला था वो असल में पहले इसी होटल में काम करता था, और इसी होटल के रूम नंबर 333 में उसकी रहस्यमय मौत हो गई, और आज भी उसकी आत्मा इस होटल में भटकती है, पर वो ज़्यादातर रूम नंबर 333 के आसपास ही भटकती है। विक्रांत को सारी बात समझ आ चुकी थी। तो दोस्तों, आज की स्टोरी एक होटल पर आधारित है। उस होटल में नहीं होगा ऑप्शन में। नहीं हो जाएगा। अरे नहीं होगा, मुझे पता है। अरे बोल दूंगा मैं। ना आप बैठ जाओ मैं ठीक है भाई, तू आप बैठते मुझसे सीखो, मैं सिखाता हूं। ठीक। ऐसे बोलते। तो दोस्तों, आज की स्टोरी एक होटल पर आधारित है। उस होटल में कुछ तो ऐसा हुआ था जो उसे दूसरे होटलों से अलग बनाता था। चलिए मैं आपको आगे की कहानी सुनाता हूँ। तो हाय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल द लैम्प, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। हेलो फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल द लैम्प, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।